तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचते हैं और कहते हैं कि हमें आखिर कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन हम दरअसल अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। इस जन्म में भी जाने अनजाने हमारे से कितने पाप हो जाते हैं उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे को ये समझना होगा कि इस संसार में, जो वैज्ञानिक दृष्टि को मानते हैं ना, कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर आप साइकिल भी चला रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, और सभी साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब तक उसके ऊपर दूसरी फोर्स नहीं लगाई जाएगी तब तक वो पहिया रुकेगा नहीं। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कारण और निमित्त हम ही हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को खुश करने का ठेका ले रखा है या किसी को दुखी करने का ठेका ले रखा है और वो प्रसन्न होकर इस खेल को देख रहा है, इस तमाशे को देख रहा है। कई लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये तो भगवान तो तालिबानी हो गया है, जिसने ऊँटों के ऊपर बच्चों को बांध रखा है और वो कहीं दूर बैठकर इस प्रदर्शन को देख रहा है और खुश होकर मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी धारणा आपके मन में है तो इस धारणा को आज और अभी निकाल दो। इसका सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और जिसे देखिए बहस करनी हो, कुतर्क करना हो, उसके लिए भी उदाहरण कम पड़ जाएगा। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक खाली खेत पड़ा हुआ होता है, एक किसान उसके अंदर कैसा भी बीज बोने के लिए स्वतंत्र होता है। अब उसने जब बीज बो दिया, अब उसके पास आज़ादी नहीं है। उसे फसल के होने का इंतजार करना होगा और पूरी साल उसको उसी फसल के ऊपर अपना जीवन आश्रित करना होगा। अब आप खुद सोच कर देखिए, चाहे जाने अनजाने से हमारे जो कर्म रूपी बीज जो किसी खेत में पड़ गए, क्या उसका पाप या पुण्य का फल हमारे को मिलेगा? नहीं, 100% मिलेगा। एक छोटी सी कहावत और भी है, वो कहावत ये कहती है कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। आम खाने की आपकी इच्छा है, लेकिन आपने जब बबूल के बीज को बो दिया है तो फिर कैसे आप आम को चख पाएंगे, तृप्त हो पाएंगे? अरे ये आत्मा तो परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कुकृत्य हमारे को परमात्मा से दूर कर देते हैं। वो दूर इसी तरीके से हो रहे हैं कि हमारे को पाप पुण्य सब खत्म करके एक सीधा साधा रास्ता बनाना है जो परमात्मा से मिलन के लिए है। लेकिन हमारे पाप भी बुरे फल देंगे जिसको हमें भुगतना है, और हमारे पुण्य भी हमारे को अच्छे फल देंगे जिनको हमें भुगतना है। और ये जो भुगतने का दौर है, जब तक ये खत्म नहीं होगा हम परमात्मा से मिल नहीं सकते। लेकिन फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि कर्म अच्छे ही कीजिए। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, कम से कम इस जीवन में रहने के लायक तो हो जाएंगे। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो एक छोटी सी बात कही है कि ये जो दिमाग है, इस दिमाग में हर घड़ी कोई ना कोई विचार पैदा हो रहे हैं। जैसे ही बुरे विचार पैदा हों, उनको कभी अपने जीवन में शामिल मत होने दो, उनको उसी समय नकार दो, क्योंकि उन्हें नकारने से कम हमारा जो मन रूपी खेत है वो गंदा नहीं होगा। वहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक बीज बोकर परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए एक रास्ता तैयार कर सकते हैं। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।